नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। रीवा की अपनी ऐतिहासिक विरासत भी है। इसे दुनिया में सफेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार सफेद बाघ मिला था। इसके साथ ही रीवा सुपारी के बने सामानों के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ के सुपारी के बने सामान देश विदेश में भी भेजे जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में रीवा जिले की खासी अहमियत मानी जाती है। जिले की विधानसभा सीटों की अपनी राजनीतिक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए रीवा एक महत्वपूर्ण गढ़ है। हालांकि विंध्य में देखा जाए तो पंडित शंभुनाथ शुक्ला, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, गोविंद नारायण, यमुना प्रसाद शास्त्री, अर्जुन सिंह, सीता प्रसाद, रमाकांत तिवारी, अजय सिंह सहित कई कद्दावर नेताओं को बड़ा नेतृत्व मिला और प्रदेश में नाम भी। साथ ही बात करें यदि सिर्फ रीवा जिले की, जिसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं, मऊगंज जिला मिलाकर यहाँ से किसी न किसी सीट से मध्य प्रदेश को बड़ा नेतृत्व जरूर मिला। रीवा हमेशा मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना रहा। खास तौर पर अमहिया, यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने वर्चस्व को बनाने के लिए अग्रसर रही। हालांकि अब अमहिया कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया। बात करते हैं कि कब कब रीवा से मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने या फिर ये कहें कि बड़े नेतृत्व दिए गए कौन नेता थे जो अपने दमखम से शीर्ष पदों तक पहुंचे और रीवा का परचम लहराया और नेतृत्व किया। सबसे पहले देखा जाए तो कद्दावर नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, जो एक संघर्ष और सामंतवाद के दौर में खुद को उभार कर राजनीति में स्थापित किया और लगातार आगे बढ़ते गए और बड़े नेतृत्व भी मिले इन्हें। बता दें कि दादा के नाम से मशहूर श्रीनिवास तिवारी पहला चुनाव चौथर से लड़े। समाजवादी विचारधारा से जुड़े दादा को साल 1973 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा ली। तब उन्होंने दादा को सफेद शेर कहा था और वर्ष 1980 में दादा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे और कुछ समय बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एमपी में अर्जुन सिंह की सरकार में वो हमेशा शामिल रहे और 1990 तक लगातार विधायक बनते रहे। 1990 में उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 93 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार आई तो दिग्विजय सिंह के सत्ता में आने के बाद श्री तिवारी मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बने और लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। मतलब रीवा को बड़ा नेतृत्व मिला दादा के रूप में, जब लगातार 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब रीवा आए तब भरी सभा में उन्होंने दादा के नाम का इशारा करते हुए कहा था, सुना है यहाँ कोई सफेद शेर रहता है। उनके सिर्फ इतना बोलते ही मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। पूरे प्रदेश की राजनीति में दादा की तूती बोलती थी। वहीं दूसरे बड़े नेतृत्व की बात करें, जब गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। गिरीश गौतम ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गुड़ विधानसभा सीट से की थी। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, जबकि उन्होंने 2003 में भाजपा की टिकट पर भाजपा का दामन थामे। उसके बाद मनगवा सीट से तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ पहला चुनाव जीता। बाद में 2008 में जब मनगवा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई, गिरीश देवतोलाव पर स्थानांतरित हो गए और 18, 13 और 18 में लगातार चुनाव जीते। इस बार भी देवतोलाव से गिरीश गौतम चुनाव जीतकर आए। 2020 में जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा सत्ता में वापस आ गई तो गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट में विंध्य क्षेत्र से आने वाले किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया था। इससे क्षेत्र में नेता असंतुष्ट से असंतोष का भाव देखा जा रहा था। लंबे समय से विंध्य को सरकार में नेतृत्व देने की मांग उठने लगी थी। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र में भाजपा को सर्वाधिक सीटें भी मिली थी। गिरीश गौतम को स्पीकर बनाकर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी और एक बार फिर रीवा को मध्य प्रदेश में बड़ा नेतृत्व मिला। हालांकि सरकार के दौरान आखिरी महीने में राजेंद्र शुक्ला को भी मंत्री बना दिया गया था। इस बार पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विंध्य ने, जो कि 30 में से 25 सीटें बीजेपी की जीत की झोली में डाली। लगातार बीजेपी का गढ़ बनते जा रहे विंध्य को फिर बड़ा नेतृत्व देने का दबाव सरकार को महसूस होने लगा और वहीं राजेंद्र शुक्ला को मिला डिप्टी सीएम का पद। इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ राजनीति में आए। उन्होंने 98 में विधानसभा चुनाव में लड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाई।
जिसमें वह अपना पहला चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पराज सिंह से लगभग 1300 वोटों के करीब के अंतर से हार गए थे। वहीं पर 2003 में पुष्पराज सिंह को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे और उन्होंने 8, 13 और 18 में लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता और लगातार आगे बढ़ते रहे। एक विधायक के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में वानिकी, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधन और कानून, विधायी मामलों, जल संपर्क, उद्योग सहित विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री के रूप में अलग अलग मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह के साथ काम किया। इस बार की जीत में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहां से रीवा सीट से उनका अहम योगदान माना जा रहा है कि विंध्य में 30 में से 25 सीटों में राजेश शुक्ला के जो भी इनकी अहमियत थी उनको देखते हुए मोहन यादव की सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब रीवा को फिर मध्य प्रदेश में बड़ा नेतृत्व मिला, जहां से रीवा मध्य प्रदेश का राजनीतिक केंद्र बना रहा। हालांकि रीवा जिले से कई और मंत्री रहे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित उप मुख्यमंत्री का पद मिलने से बड़े नेतृत्व का होना माना जा रहा है।